हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी में हिस्ट्री ऑफ झारखंड। यह आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड से सारा सेट पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम लोगों के पास मात्र 3 से 4 दिन ही समय बचे हुए हैं। तो 3 से 4 दिन में हम लोग सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, और वो भी उन सारे एमसीक्यू को जो आपके सेट पेपर से हूबहू मैच करते हैं, यानी कि सेट पेपर से उठाया हुआ ये सारा क्वेश्चन है। बहुत सारे सेट पेपर हैं, लेकिन ये सेट पेपर से ढूंढ के क्वेश्चन बनाया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि इससे पहले भी एक पार्ट बना है, वो भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर्स भी उसमें दिया हुआ था, प्लस में जितने ज़्यादा उसमें इंक्लूडेड क्वेश्चन थे वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसी का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मुंडाओं का शासक क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मुक्ति धाम कहलाता है, मुंडा घाट कहलाता है, ससन दीरी कहलाता है, या फिर सेमेट्री कहलाता है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो आपका कहलाता है ससन दीरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ससन दीरी, मुंडा का शासन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव समाज का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अतखा पढ़ा कहलाता है, पढ़ा पंच यानी पंचायत कहलाता है, डाडा पढ़ा कहलाता है, या फिर भूली पढ़ा कहलाता है। देखिए उरांव समाज का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे हम लोग कहते हैं पढ़ा पंच, जिसे पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसूली राजस्व में मुंडा को कितना कमीशन प्राप्त होता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है 8%, 16%, 10% या फिर 20%। तो देखिए वसूली राजस्व में ना मुंडा को जो है वो कमीशन में टोटल 16% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चूल्हा का टूटना, दरवाजा का टूटना, बर्तन का टूटना, या फिर छप्पर का टूटना। तो देखिए चूल्हा का टूटना जो है वो संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहरो किस खड़िया गांव का प्रधान होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ढेलकी खड़िया का, दूध खड़िया का, एक और दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ढोकलो सोहरो जो है वो आपका गांव का प्रधान जो है वो आपका ढेलकी खड़िया भी होता है और दूध खड़िया भी होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मुखिया कहा जाता है, प्रमुख कहा जाता है, सरपंच, या फिर सभापति कहा जाता है। तो देखिए चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत जो होता है उसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सदान कौन होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है गैर जनजाति मूल निवासी होता है, जनजाति मूल निवासी होता है, या फिर झारखंड में बाहर से आकर बसे लोग होते हैं, या फिर झारखंड में दूसरे प्रदेश से आकर बसे लोग होते हैं। तो देखिए सदान जो होता है ना वो एक्चुअली में गैर जनजाति के मूल निवासी को कहा जाता है। इसे हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपका टोटल ये आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इसे आपको बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। चलिए वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विनोद बिहारी महतो ने, AK राय ने, शिबू सोरेन ने, या फिर KB सक्सेना ने। तो देखिए धनबाद में जो कोयला बेल्ट था ना उसके श्रमिक का आंदोलन का नेतृत्व जो है वो आपके AK राय ने किया था। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन में है रांची है, हजारीबाग है, पलामू है, या फिर साहेबगंज है। तो दी है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो जगह आपका जो है वो है आपका साहेबगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को कप्तान इल्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए थे। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 14 फरवरी 1832, 14 फरवरी 1833, 15 अक्टूबर 1832, या फिर 3 जनवरी 1834। तो वो डेट था आपका 14 फरवरी 1832 का। अब इसे बेसिकली कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को भी खोया था, जिसमें उनके कौन थे, भाई थे, भतीजे थे। इसके अलावा टोटल 135 अनुयायी जो थे वो इस कैप्टन के साथ जो है वो शहीद हुए थे। आप कह सकते हो कि मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1952 के बिहार विधान चुनाव चिन्ह निम्न में से सभा चुनाव में झारखंड पार्टी का था, मतलब किस सभा पार्टी का था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रोटी, धनुष, तौर, या फिर मुर्गा। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका चुनाव चिन्ह जो था पार्टी का वो था आपका मुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है
1932 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या फिर 1938 ईस्वी में। तो देखिए आदिवासी सभा महासभा का गठन जो है ना वो आपका किया गया था 1938 ईस्वी में। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1930 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1941 ईस्वी में। तो देखिए दुमका में ना नमक सत्याग्रह जो है वो आपका 1941 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड राज्य गठन के बाद किन 2 जातियों को अनुसूचित जाति संवर्ग में शामिल किया गया था। 2 जाति स्पेशल जाति थे जिन्हें इसमें शामिल किया गया था, कंवर एवं कोल या फिर बेगा एवं बिरजिया। तो वो जाति था आपका कंवर एवं कोल। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है जो है आपका कि वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उरांव छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, उनका नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो व्यक्ति थे आपके शरद चंद्र राय, DN मजूमदार या फिर LP विद्यार्थी या फिर RS शर्मा। कौन थे, गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति थे आपके शरद चंद्र राय। तो देखिए इस तरह से आपका टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से कि उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका सेट पेपर से सॉल्व कराया जा रहा है और ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिलेटेड कोई और कंटेंट आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।